Wheels in the wind, echoes in the sky, a place of mystery where shadows dance. कहानियाँ हेलो सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक कदीम शहर के कल्ब में, जहाँ मोची पत्थर की गलियां सदियों पुरानी कहानियों की सरगोशियों से गूंजती थी, एक पुराना सिनेमा घर खड़ा था जिसे इक्लिप्स थिएटर कहा जाता है। जबकि थिएटर किसी जमाने में तफरी और खुशी का मरकज हुआ करता था, लेकिन एक सर्द मेहरी ने अपने वजूद के ताने बाने में खुद को बांध लिया था और उसे एक ऐसी जगह में तब्दील कर दिया था जिसने यहाँ तक कि बहादुरों की रीढ़ की हड्डी को भी हिलाकर रख दिया था। जैसे ही घड़ी आधी रात को टकराई, एक स्पेक्ट्रल तब्दीली ने इक्लिप्स थिएटर पर काबू पा लिया। एक बार मुतहर्रिक मार की मध्यम पड़ गई और नियन लाइट्स भूतों की तरह झिलमिला रही थी। दिन की महसिनों की हंसी और चहचहाहट की जगह एक खौफनाक खामोशी ने ले ली थी, जो किसी खौफनाक राग की तरह हुआ में मुअल्लक थी। अफवाह ये थी कि आधी रात के बाद सिनेमा घर माफौक अलफितरत के लिए एक गेटवे बन गया, एक ऐसा दायरा जहां जिंदा और मुर्दा के दरमियान की सरहदें धुंधली हो जाती है। जिन लोगों ने जादूगरनी के वक्त इक्लिप्स थिएटर में जाने की हिम्मत की, वो नाकाबिल फहम मुजाहिर के बारे में बात करते थे, जहां इथरियल और जिस्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रीतोदित सिनेमा घर को दरियाफ्त करने वाली पहली बहादुर रूह मार्क्स थी, जो एक शकी सहाफी इक्लिप्स थिएटर के अर्द गिर्द की खुराफात को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। टार्च और रिकॉर्डर से लैस होकर उसने दहलीज को उबूर किया जैसे ही घड़ी के 12 बज रहे थे। मध्यम रोशनी वाली लाबी वक्त के साथ मुंजमद लग रही थी। फिल्म के धुंधले पोस्टरों ने छलके वाले वॉलपेपर पर लंबे साए डाले हुए थे। मार्क्स ने एहतियात से टिकट बूथ की तरफ अपना रास्ता बनाया, जहां एक नादीदा मौजूदगी ढल रही थी। टिकट बूथ अपनी मर्जी से खुल गया, जिसने मार्क्स को इक्लिप्स थिएटर के भूत भरे गले में मदऊ किया। जैसे ही इसने ऑडिटोरियम में कदम रखा हुआ, एक दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ मोटी हो गई। ये नशिस्तें, जो कभी फिल्म देखने वालों से भरी होती थी, अब आधी रात के बाद होने वाली तंजिया तब्दीलियों के खामोश गवाह के तौर पर खड़ी थी। प्रोजेक्टर, जो तवील अरसे से रिटायर होने के बारे में सोचा जाता था, जिंदगी की तरफ झिलमिलाता है। फटी हुई स्क्रीन पर तवील अरसे से भूली हुई फिल्मों की तस्वीर कास्ट करता है। जैसे जैसे मार्क्स ने सिनेमा के दिल की गहराइयों में कदम रखा, स्पेक्ट्रल मुजाहिर में शिद्दत आती गई। साए गलियारों में नाच रहे थे और भूत की सरगोशियां खुशी और गम की कहानियां सुना रही थी। दर्जा हरारत गिर गया और विंच पॉपकॉर्न की खुशबू हुआ में मुअल्लक रही, जो गुजरे हुए जमाने की यादों को उभारती है। कभी शानदार बालकोनी में मार्क्स को एक पुरस्कार उशर की शक्ल का सामना करना पड़ा। एक पुराने दौर की वर्दी में मलबूस स्पेक्ट्रल शख्सियत ने अजीम स्टेज की तरफ इशारा किया। जैसे ही मार्क्स ने मुड़कर देखा, एक भूत परफॉर्मेंस सामने आ गई, एक खौफनाक बेले जो वक्त की हुदूद से आगे निकल गया। स्पेक्ट्रल शो के क्लाइमेक्स ने थिएटर की अलमनाक तारीख का इंकिशाफ किया। कई दहाइयों पहले आग ने इक्लिप्स थिएटर को भस्म कर दिया था, जिसने फनकारों और सरपरस्तों दोनों की जानें ले ली थी। स्पेक्ट्रल बेले ने इस सानहे की अक्कासी की, हर आर्टेरियल हरकत याद के लिए खामोश फरियाद है। जैसे ही घड़ी सुबह के वक्त के करीब पहुंची, मार्क्स इक्लिप्स थिएटर से नमूदार हुआ, हमेशा के लिए परेशान कुन तजुर्बे से बदल गया। प्रीतोदित सिनेमा घर के अफसाने बरकरार रहे और जिन्होंने इसके भूत भरे दायरे में बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने आधी रात के बाद मंजर आम पर आने वाली शानदार परफॉर्मेंस के बारे में बात की। इक्लिप्स थिएटर एक ऐसी जगह जहां माजी और हाल आपस में जुड़े हुए थे, कहानी सुनाने की पायदार ताकत के सबूत के तौर पर खड़ा था, दोनों ही सिल्वर स्क्रीन पर और भूत गूंज के अंदर जो इसके प्रेतोदित हालों में गूंजती थी।
देखने के लिए शुक्रिया और मज़ीद मवाद के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब